नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हम मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं। उसके पहले कुछ याद दिला दूँ कि इसके पहले के जो वीडियोज़ में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो हमें पता है कि एक पी ब्लॉक में है ना, हमारे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे यहाँ पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन होती है यहाँ पर। ओके, इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स होते हैं और राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स होते हैं। और वो जो जिगजैग लाइन है उसकी बॉर्डर पे सारे मेटेरॉइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं, यहाँ कंसीडर करते हैं तो आप देखेंगे कि दिस इज बोरॉन। ओके, तो ये बोरॉन क्या है, मेटेरॉइड्स है। और इसके इधर साइड में जो है वो क्या है, मेटल्स है। इसके इधर साइड में जो है वो सारे नॉन मेटल्स कहलाए जाएंगे और ये क्या है फिर मेटेरॉइड्स। इतना हमें पता है। अब एग्जाम्पल आपकी बुक में कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हुए, सारे मेटल्स हुए। और सिलिकॉन जो है मेटेरॉइड्स हुआ। और सिलिकॉन के उधर साइड में जो प्रेजेंट है जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गॉन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। क्लियर, ये हमारी आप बुक में एग्जाम्पल दिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं Let us compare the characteristic chemical properties of metals and non-metals। metals और non-metals की properties को, characteristics chemical properties को हम जो है पढ़ने वाले हैं। क्या होता है देखेंगे इसे। It is seen from the chemical formula of simple ionic compound that the cation in them is formed from a metal। cation बनता है, anion बनता है। ये भी वर्ड इसके पहले हो चुके हैं बट फिर भी एक बार बता देती हूँ। cation पॉजिटिव चार्ज, अनायन नेगेटिव चार्ज। ये कटायन बनते हैं, कैसे कब बनते हैं, किस में बनते हैं, तो कटायंस बनते हैं मेटल्स में और अनायंस बनते हैं नॉन मेटल्स में। ये क्या है, आयंस। कटायंस में आयंस वर्ड आया है। आयंस हम कब लगाते हैं, जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या फिर अब किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो वो आयंस कहलाया जाता है। पहले तो एलिमेंट्स है पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी को दे देते हैं तो आयंस कहलाए जाएंगे। फिर उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, तो चार्ज जो आता है वो कटायंस, या एक तो पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब कटायन बन जाएगा, एक तो नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब अनायन बन जाएगा। अब इसको देखते हैं ये कटायन कैसे आया। अगर ये मेटल है ना, मेटल में कटायन बनता है और ये नॉन मेटल में बनता है। ओके, सो लिथियम है ये लिथियम क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-1। ओके, आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और इसका जो न्यूक्लियर पूल है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो उतना नहीं है क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, दिस इज द मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करते हैं, दे देते हैं, पूरी तरीके से दे देते हैं। और जब वो दे देते हैं किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो उतने चार्ज उनके ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो ये लिथियम क्या बन जाएगा, लिथियम पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, मतलब ये लिथियम क्या बन गया है, कटायन बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, नाइट्रोजन का ले लेती हूँ। तो क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5। ओके, ये नॉन मेटल्स है, 2-5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब न्यूक्लियर पूल क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो पकड़े रखेगा, छोड़ेगा भी नहीं। क्लियर, किसी को देगा भी नहीं। फिर क्या करेगा, तो ये किसी से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो जितने कम पड़ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से वो लेगा। अपने इलेक्ट्रॉन्स तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियर पूल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होने की वजह से क्या करेंगे, ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं। अब देगा नहीं इसका मतलब क्या करेगा, इसे स्टेबल तो होना है। तो स्टेबल कैसे होगा, तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से लेगा, मतलब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है और बॉन्ड बनाने वाला है। ओके, सो 2-5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, इसका मतलब किसी से लेगा। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया है उसने किसी से, तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव
का चार्ज आ जाएगा। मतलब ये आयन तो बन गया, चार्ज आ गया, इसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, चार्ज आ गया, पर ये कौन सा आयन बना? अनायन बना। क्लियर। अब इसके पॉजिटिव, इसके कटायन बनने की, इसकी जो मेटल की टेंडेंसी होती है कटायन बनाने की या इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने की, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और इनकी टेंडेंसी क्या है नॉन मेटल्स की? किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है। और वन पॉइंट इज गिवन हियर, व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज स्मॉल। मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर में शेल के इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल होते हैं, कम होते हैं, है ना। और ऑल्सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल। और जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिंग जो फोर्स है वो भी क्या रहेगा? कम रहेगा। और इस वजह से क्या करते हैं मेटल्स? अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट्स को दे देते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। इसी ये 2 पॉइंट रह गए थे, मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन करा दिए। अब क्या दिया आपकी बुक में? पेज नंबर 27 पे देखेंगे। द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें जो मेटालिक कैरेक्टर्स है एलिमेंट्स के, ये हम जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज है, इनकी अरेंजमेंट से हम आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग मेटल है, कौन सा नहीं है। हम ये आराम से समझ जाएंगे, इजीली हमको अंडरस्टूड हो जाएगा। सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। अब हम ग्रुप में जा रहे हैं। क्लियर। अभी हमने पीरियड का थोड़ा सा समझ लिया, अब हम ग्रुप में जा रहे हैं। और ग्रुप में देखने वाला है कि मेटालिक कैरेक्टर्स जो है वो बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है। क्लियर। अब हम एक ही ग्रुप में, पहले ही अगर ग्रुप में जाते हैं, आपकी बुक में दिया होगा एग्जाम्पल, मैं देख लेती हूँ एक बार। सो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल गेट्स एडेड रिजल्टिंग इन एन इंक्रीजिंग इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पता है कि ग्रुप में जब हम जाते हैं तो एक एक शेल बढ़ता है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा, है ना। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो न्यूक्लियस क्या करेगा? आउटरमोस्ट शेल को उतने इलेक्ट्रॉन्स को इतने अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और इस वजह से क्या होता है कि ग्रुप में न्यूक्लियस उतना स्ट्रांग नहीं होने की वजह से, क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि आउटरमोस्ट शेल जो है इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से न्यूक्लियर और पूल जो है वो कम हो रहा है, तो वो अपनी तरफ उनको खींच नहीं पाता है। तो जो उस कंडीशन में, मान लो कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इसका न्यूक्लियस जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, उतने स्ट्रांगली वो पकड़ के नहीं रख पाएगा, तो ये इजीली डोनेट हो जाते हैं। ये इजीली डोनेट होते हैं, इसी का मतलब मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है? ग्रुप में बढ़ते जाता है। क्लियर। ग्रुप में मेटालिक चार्ज क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रख पाता और वो इजीली डोनेट हो जाते हैं। जितने इजीली डोनेट होता है वो उतना स्ट्रांग मेटल कहलाया जाएगा। क्लियर। उतना स्ट्रांग उसका मेटालिक कैरेक्टर्स कहलाया जाएगा। ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की मेटल की। फिर देखते कुछ अलग दिया है। As a result of this tendency of the atom to lose electron increases, also the penultimate shell become the outermost shell on losing valence electron. बाहर का जो है ये चले जाएगा और ये penultimate shell बनेगा, और इसमें ये शेल पूरा कंप्लीट रहेगा, है ना। ये एक निकल गया तो मान लो ये निकल गया है, तो ये जो शेल रहेगा इतना ही वो एलिमेंट्स कहलाया जाएगा, है ना। इतने ही शेल का कहलाया जाएगा, और ये जो है वो फुलफिल रहने वाला है, कंप्लीट रहने वाला है। मतलब उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। नोबल गैस मतलब ये जो फुलफिल रहते हैं, तो उसकी लाइन में जो नोबल गैस आता है वो ही नोबल गैस उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें इसका बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है। Therefore, the resulting cation has the special stability. Due to this, the tendency of the atom to lose electron increases further. आगे आगे क्या होता है? तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली
डोनेट करता है। द मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एन एटम इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मैंने बता दिया है। देयरफॉर द फॉलोइंग ट्रेंड इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है? द मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज व्हाइल गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है? ग्रुप में बढ़ते बढ़ते जाता है। ये आपको एक क्वेश्चन का आंसर है और आप इसे आप अपने मन से लिखोगे। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट में जब हम पीरियड्स में जाते हैं, शेल रिमेन्स द सेम। अब यहाँ तो शेल बढ़ रहा था, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस जो है हम उतना स्ट्रांग नहीं है ऐसा कह रहे थे। अब इस केस में क्या हो रहा है? तो शेल तो नहीं बढ़ रहा है। However, the positive charge on the nucleus goes on increasing. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बढ़ते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं हर बार। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज, वो बढ़ते बढ़ते जाने वाला है। As a result of this, the tendency of atom to lose valence electrons decreases within a period from left to right. क्या होगा? तो आप इस इधर साइड में जब जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, बट इसके पास 2 है इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे ये इजीली उतने इजीली नहीं दे पाएगा। क्लियर? इसके पास 3 है, ये उससे भी ज्यादा मतलब क्या बोलेगा, उसका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो जरूर, क्योंकि मेटल है, मेटल सॉरी नहीं है मेटल, ये बोरॉन है, ठीक है, इसका तो हम छोड़ देंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। बट ये ध्यान में रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने जल्दी डोनेट कर पाता है, और जितने जल्दी डोनेट कर पाता है वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर्स है उसका, हम ये कह सकते हैं। सो क्या लिखा है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो डिक्रीज होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। द 2 फैक्टर्स नेमली इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जाते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Therefore, the valence electrons are held with greater and greater attractive force. This is called the electronegativity of an atom. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब इसका न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा, इसका मतलब वो क्या है? मेटल रहा क्या? नहीं, वो क्या रहेगा? नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, है ना, तो कि मतलब वो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है किसी को, किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो वो क्या कहलाए जाएंगे? फिर नॉन मेटल्स कहलाए जाएंगे। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम अनायन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स, और वो अनायंस फॉर्म करेंगे क्योंकि वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स टू फॉर्म अनायंस और द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर एक ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट क्लियर कर देती हूँ। ग्रुप 17 कंटेन्स द मेंबर ऑफ द हैलोजन फैमिली। ग्रुप 17 ये हैलोजन फैमिली है। ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फॉर्मूला X2, सभी X2 के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे Br2, आयोडीन I2, इस तरीके से लिखा जाता है, Cl2, F2 इस तरीके से, ठीक है। एंड अ ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप। आप जैसे जैसे नीचे में जाते हो ग्रुप में, एक एक उस हैलोजन ग्रुप में नीचे नीचे जाते हो तो आपको वहाँ ग्रेडेशन नजर आएगा। कैसे? तो 10 फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस है, ये ग्रेडेशन है। ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, वाइल आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में है। इतना हमें दिया हुआ है, ये था लास्ट पार्ट एंड यहाँ चैप्टर ओवर हो गया है। सो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस चीज़ का एडवांटेज मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।